बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गज़ाला नौरीन, एक नए व्लॉग के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बात करेंगे जी सबसे पहले कि अफ़गान तालिबान के हवाले से एक नई अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में बड़े अहम इंकशाफात किए गए हैं, न सिर्फ ये कि अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों के हवाले से, बल्कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने किस तरह से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुकाबला किया है, उस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया गया। और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि जो TTP के चीफ हैं यानी कि नूर वली महसूद, उनके ख़ानदान को महाना हज़ारों डॉलर्स दिए जाते हैं। तो एक ऐसे इलाके में जहाँ पर के सबसे ज़्यादा भूख है, गुर्बत है, सबसे ज़्यादा हमले किए जाते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा अपने मामला चलाने के लिए मुश्किलात का सामना है, यानी कि अफ़गानिस्तान के शहरी और अफ़गान अबूरी हुकूमत, वहाँ पर अफ़गान तालिबान की जानिब से TTP चीफ को महाना हज़ारों डॉलर्स किस मकसद के लिए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जी बात करेंगे कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सामने आई हैं। इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में ये इंकशाफ किया गया है कि आने वाले कुछ माह में इसराइल ईरान के दो अहम जोहरी तनसीबात पर हमला कर सकता है। इलाकों के नाम भी बताए गए हैं और उस हवाले से जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी क्या हिकमत अमली और लाइक अमल होगा, इस हवाले से बात करेंगे। और फिर उसके बाद आपको ये बताऊंगी कि आलमी सतह पर मोदी को जंग हसाई का सामना करना पड़ा है। आप जानते हैं कि जो भारतीय वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो इन दिनों अमेरिका के दौरे पर थे। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर इस वक्त जो पूरी दुनिया का मीडिया है वो मोदी सरकार की बेइज्जती कर रहा है, उनकी जग हसाई का बाइस बना है ये दौरा। ये क्या सिचुएशन है, इस हवाले से भी आपको बताऊंगी। तो जी सबसे पहले वेरी क्विकली अफ़गान तालिबान के हवाले से वंस अगेन अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की रिपोर्ट के हवाले से सबसे पहले तो आपको ये बताती चलूँ कि ये रिपोर्ट सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं बनाई है। उस सिक्योरिटी कौंसिल में मौजूद जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनकी जानिब से रिपोर्ट मुरतब की गई है। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की दी गई जो सबूत हैं या जो शवाहिद हैं या जो इंफॉर्मेशन है उस पर रिपोर्ट बनाई है। बड़ी अहमियत की हामिल ये रिपोर्ट है। इंडिपेंडेंट लोगों ने बैठकर ये रिपोर्ट बनाई है और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से ये रिपोर्ट बनाने के बाद बाकायदा जारी भी कर दी गई है। रिपोर्ट में जी ये बताया गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त भी तकरीबन कम अज़ कम 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द ग्रोह सरगर्म हैं, जो कि न सिर्फ ये कि पूरे खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा बन सकते हैं, बल्कि मुस्तकबिल में ये जो मज़ीद इलाकाई और आलमी तनाज़ात हैं और जो आलमी जंग और इलाकाई जंग है उसका पेश खेमा भी बन सकते हैं। ये कहा गया है इस रिपोर्ट में। और ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद से इन दहशतगर्द ग्रोहों की जो मौजूदगी और असरात है वो मज़ीद बढ़ा है। इसके साथ ही पाकिस्तान का हवाला भी दिया गया है जी इस रिपोर्ट में। और ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान में है वो दाइश खुरासान की जानिब से कुछ ऑपरेशंस किए गए, ताहम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको बड़ी बहादुरी के साथ नाकाम बनाया। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दाइश खुरासान को एक अहम धचका लगा है जब उनकी जानिब से ये कोशिश की गई कि वो पाकिस्तान में बिलखसूस बलूचिस्तान में अपनी कार्रवाइयाँ बढ़ाएँ। और ये कहा गया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने दाइश खुरासान की जो बैरूनी ऑपरेशंस ब्रांच है उसको मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया है। इसके साथ ही कहा गया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने दाइश के अहम दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया है। नाम भी बताए गए हैं इन दहशतगर्दों के। इनमें आदिल पंशेरी है, अबू मंजर है और काका यूनुस शामिल हैं। रिपोर्ट में मजीद ये बताया गया है कि फितनतुल ख्वारिज ने अफगानिस्तान में अपने असर रसूख को मुस्तहकम किया है और जो पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले किए गए उनकी तादाद 600 से ज़ायद है। और इन 600 से ज़ायद दहशतगर्दाना हमलों के लिए फितनतुल ख्वारिज ने अफ़गान सरजमीन का भी इस्तेमाल किया है। एक और चीज़ जी बड़ी अहमियत की हामिल है इस रिपोर्ट में। ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के सूबे हैं बदख्शां और कंदूज, जिसमें दाइश के हामियों की तादाद में इजाफा हुआ है। और इसके अलावा हिलमिंद और कंधार जैसे जनूबी सूबों में भी इस ग्रोह की मौजूदगी बढ़ी है। रिपोर्ट में मज़ीद ये कहा गया है कि बामियान में गैर मुल्की सियाहों पर हमले के बाद ये बात सामने आई कि इसमें जो तालिबान के
डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस मौलवी नेक मोहम्मद अफीफ़ा भी मुलव्विस थे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दाइश खुरासान के नायब मौलवी रजब ने अफ़गानिस्तान में कई अहम खुदकुश हमलों में नुमायाँ किरदार अदा किया है, और उसके साथ ही ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वो है जिसको चीन से जो सबसे ज़्यादा चीन के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस है। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी ने फितनातुल ख़वारिज अल मारूफ TTP, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान और जमात इंसारुल्लाह जैसे ग्रोहों के साथ रवाबित बरकरार रखे हैं, जबकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में कई बड़े हमले किए और अपनी सफ़ों में ख़वातीन को भी शामिल किया। मजीद ब्रिगेड का हवाला दिया गया है इस अक़वाम मुत्तहिदा की UNSC की रिपोर्ट में, और कहा गया है कि मजीद ब्रिगेड ने भी इस दौरान अहम हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है, और इनके रवाबित ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, फितनातुल ख़वारिज और दाइश के साथ बरकरार हैं, और इनके आपस में ताउन से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। ये कहा गया है अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट में निहायत अहमियत की हामिल इसलिए है कि ये वही बात है जो पाकिस्तान बड़े अरसे से दुनिया के सामने कर रहा है, अफ़गानिस्तान के सामने कर रहा है। बार बार अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान की जानिब से शवाहिद दिए जाते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में TTP मुलव्विस है, और TTP को जो गढ़ है वो अफ़गानिस्तान है। और अब एक दफ़ा फिर ये साबित हो गया कि न सिर्फ ये कि TTP का गढ़ अफ़गानिस्तान है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट की रोशनी में ये भी वाज़ेह हो गया कि जो दाइश और खुरासान है अफ़गानिस्तान अब उसका भी गढ़ बनता जा रहा है। 2 दर्जन से ज़ायद जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके अफ़गानिस्तान में मौजूदगी यकीनी तौर पर इग्नोर किए जाने के काबिल नहीं है, और ज़रूरत इस अमर की है कि न सिर्फ ये कि आर्मी ताकतें इन तमाम ग्रोहों के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन करें, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, बल्कि खुद अफ़गान तालिबान को और अफ़गान अबूरी हुकूमत को जो कि दुनिया से वादे करके आए थे, उन्हें भी चाहिए कि वो इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें ताकि दुनिया भर में उनको तस्लीम भी किया जाए और उनके कुछ मसाइल भी हल हों। और इसके साथ ही जी मैंने आपको बताया था कि $43 हज़ार महाना अदा किए जाते हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है जो TTP के चीफ हैं नूर वली महसूद, उनके अहल खाना को फ़राहम किए जा रहे हैं। लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल दोनों तरह से इमदाद फ़राहम की जा रही है। दूसरी खबर जी आज की जिस पर बात करेंगे वो थी कि अमरीकी अखबार की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि इसराइल ईरान पर हमला करेगा। वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट है जी, और रिपोर्ट में अमरीकी इंटेलिजेंस का हवाला देते हुए ये बताया गया है कि इसराइल आने वाले महीनों में ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमला कर सकता है। 2 मखसूस मकामात का हवाला दिया गया है इस रिपोर्ट में, और ये कहा गया है कि इन पर हमला किया जा सकता है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इससे तेहरान के जो जोहरी प्रोग्राम है उसको बड़ा धचका भी लग सकता है। इसराइल के मुमकिन हमले से मुतल्लिक ये वार्निंग जो कि वाशिंगटन पोस्ट ने जारी की है उसमें कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है जो बाइडन इंतजामिया के खात्मे और ट्रंप इंतजामिया के आगाज़ के दौरान तैयार की गई हैं। यानी कि ये जहन में रखिएगा कि ये वो रिपोर्ट्स हैं जो कि हालिया कुछ अरसे में ही तैयार की गई हैं, कोई बहुत पुरानी रिपोर्ट्स ये नहीं हैं। इन रिपोर्ट्स में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के डायरेक्टरेट और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की तैयार करदा जो रिपोर्ट है वो इंतहाई अहम है जो जनवरी के शुरू में दी गई थी। और इसके साथ ही जो ईरान के 2 जोहरी मकामात या तनसीबात जिन पर हमला हो सकता है, रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इसराइल हो सकता है ईरान के फार्दो और नतान्जो जोहरी तनसीबात पर हमले की कोशिश करे। और इसी तरह से एक और जो खबर रसा एजेंसी है रॉयटर्स, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने भी इस हवाले से एक रद्द-ए-अमल देने से गुरेज किया है। और जब उनसे ये पूछा गया कि इस हवाले से वो क्या रद्द-ए-अमल देता है तो वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि इसराइली हुकूमत, CIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ऑफिस ने भी इस हवाले से जवाब नहीं दिया है। ताहम व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जो हैं ब्रायन ह्यूज, उन्होंने इस हवाले से ये ज़रूर बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को जोहरी हथियारों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताहम उन्होंने ट्रंप के हवाले से ये भी कहा कि वो ईरान के साथ
طویل عرصے سے جاری امریکی تنازعات مذاکرات کے ذریعے ختم کرنے کو ترجیح دیں گے، اور اگر ایران نے معاہدے کی خواہش ظاہر نہیں کی تو پھر وہ انتظار بالکل بھی نہیں کریں گے۔ واشنگٹن پوسٹ نے جی مزید یہ لکھا ہے کہ ایران کے 2 مخصوص مقامات پر ممکنہ حملوں میں امریکہ بھی فضائی اور انٹیلیجنس تعاون کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ یاد رکھیے گا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان طویل عرصے سے کشیدگی جاری ہے، اور بالخصوص اگر ہم دیکھیں اکتوبر 2023 کا عرصہ، اس کے بعد سے ان دونوں ممالک کے مابین جو کشیدگی ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کے قبل 2015 میں امریکی صدر باراک اوباما کے دور میں برطانیہ، فرانس، جرمنی اور امریکہ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے حوالے سے دستخط کیے تھے، جس کے تحت ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں محدود کر دیا گیا تھا، اور اس پر جو عائد معاشی پابندیاں ہیں وہ بھی نرم کی گئی تھی۔ تاہم جب ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ آئے تھے 2018 میں معاہدے سے، انہوں نے اس معاہدے سے جو کہ 2015 میں باراک اوباما کے دور میں کیا گیا تھا، انہوں نے اس سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے ایران پر دوبارہ پابندیاں بھی عائد کر دی تھیں۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت جی، دیکھنا یہ ہے کہ کیا انٹیلیجنس یہ رپورٹس ہیں یہ درست ثابت ہوں گی، اور اس حوالے سے بالخصوص جو امریکی صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا کیا لاہے عمل ہوگا۔ اگلی خبر جی جو ہے مودی سرکار کے حوالے سے، مودی جی گئے ہوئے ہیں امریکہ کے دورے پر، ان کی پریس کانفرنس ہوئی اور مشترکہ پریس کانفرنس تھی مودی اور ٹرمپ کی۔ اس کے دوران مودی کی نااہلی بڑی واضح طور پر نظر آئی، اور ماضی میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ نریندر مودی جو کہ بھارتی وزیر اعظم ہیں، وہ جب بھی کہیں پریس کانفرنس کے لیے یا انٹرنیشنل ایونٹس پر جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ان سے صحیح طریقے سے بات نہیں کی جاتی، بلکہ وہ اپنی بات کو کرنے کے لیے پرچیوں کا سہارا بھی لیتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ دنیا بھر کی میڈیا کی نظروں میں بھی آ جاتے ہیں۔ اس دفعہ پھر انہوں نے یہی کیا کہ جب ان سے سوال کیے گئے، اور اس سے قبل بھی جب وہ پریس کانفرنس کا آغاز کر رہے تھے تو انہوں نے بار بار وہ اپنی پرچیاں تبدیل کی، وہ پھر پرچیاں ان کی مکس ہو جاتی رہی۔ پوری دنیا نے یہ مناظر براہ راست دیکھے، میڈیا میں اس کا بہت زیادہ مذاق اڑایا گیا، اور نہ صرف یہ کہ جو دنیا بھر کا میڈیا ہے بلکہ اس وقت پریس کانفرنس کے دوران جو میڈیا موجود تھا وہ بھی ان کی اس ساری سچویشن کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ اور دونوں طرف سے، ٹرمپ کی جانب سے بھی اور مودی جی کی جانب سے بھی، دونوں طرف سے بڑا نان سیریس سا بیہیویئر تھا، اور کوئی سیریس ماحول نہیں تھا۔ اتنی اہم پریس کانفرنس تھی، دنیا بھر کی نظریں تھیں، لیکن ہم سب نے براہ راست مناظر دیکھے، دونوں طرف سے نان سیریسنس تھی، دونوں لوگ ہی اس بات کے لیے قائل نہیں نظر آ رہے تھے جو وہ بظاہر کر رہے تھے، سیریس معاملے تھے لیکن اس پہ ہنسی مذاق چل رہا تھا، اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ دورہ ہو یا پھر یہ پریس کانفرنس ہو، یہ سب دنیا کو دکھانے کے لیے ڈرامہ ہے، اور وہی چیز جو امریکہ کرتا رہتا ہے کہ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے خطے میں ایک ملک چاہیے جو کہ بھارت کی شکل میں اس کے پاس موجود ہے۔ تو بڑی جھجک ہنسائی ہوئی ہے، اور میڈیا نے بڑا مذاق اڑایا ہے نریندر مودی جی کے اس دورے کا اور پھر اس پریس کانفرنس کا۔ تو اس پر بھی بھارت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔